गुड मॉर्निंग। आज अपन डिटर्मिनेंट्स लेक्चर्स को कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले डिटर्मिनेंट्स में अपन ने एक लेक्चर पढ़ा हुआ है। इससे पहले आज हम आपको बताएंगे डिटर्मिनेंट्स, माइनर, कोफैक्टर और प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स। तो देखिए, सबसे पहले हम आपको माइनस बताते हैं। माइनस क्या होता है? माइनस देखिए डिटरमिनेंट्स में क्या होता है। लेट डेल्टा इक्वल्स टू A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33 be any determinants of order 3। तो इसका हम माइनर कैसे निकालेंगे? तो देखिए, माइनर निकालने के लिए हम एक पर्टिकुलर इंटीग्रल को पर्टिकुलर एलिमेंट्स को सेलेक्ट करेंगे और जिस एलिमेंट को सेलेक्ट करेंगे उस एलिमेंट का रो और कॉलम दोनों छोड़ देने के बाद जो चीज बचेगा उसको हम बोलते हैं माइनर। सपोज जैसे हमने यहां पर ए आई जे माइनर ऑफ ए आई जे इक्वल्स टू एम आई जे। माइनस ऑफ ए आई जे मीन्स एलिमेंट ऑफ ए आई जे, एलिमेंट ऑफ ith रो एंड jth कॉलम, उसका माइनर हम डिनोट करेंगे एम आई जे से। फॉर एग्जाम्पल, माइनर ऑफ A11 इक्वल्स टू M11। नाउ वी सेलेक्ट दिस एलिमेंट A11। इट मीन्स we leave the first row and first column and remaining elements are A22, A23, A32, A33। This is the minor of A11। We select A11. If we want minor of A11, then we leave the first row and first column। और रिमेनिंग हमारे पास क्या बचा? देखिए A22, A23, A32 और A33। दिस इज द माइनर ऑफ A11। सिमिलरली now next we select the element A21। now minor of A21 is denoted by M2। when we take element A21, it means we leave the second row and first column element and remaining all element is the minor of A21। A12, A13, A32, A33। Simple definition of minor. We can take any element of the given determinants. If we select Aij, it means we leave
a row or column which is passing through that element, passing through those elements. Suppose again we collect minor of A33, then written as M33. Now we select this element. Now we leave the third row elements and third column elements, and remaining is element is the sum of the minor of A33, that is A212, A13, A22, A23. Simple. It is definition of minor. This is notation of minors. It may be different notations in different books, but we denote here Mij is the minor of Aij elements. चलिए फिर से आपको एक बार माइनर डेफिनेशन बता देता हूं कि अगर एक हमारे पास डिटर्मिनेंट दिया गया है, उसमें किसी भी एलिमेंट का माइनर चेक करना लेना है, हमको सेलेक्ट करना है या माइनर निकालना है, तो उस एलिमेंट से रिलेटेड रो को और कॉलम को छोड़ देंगे. उसके बाद जो बचेगा वो सारा का सारा जो एलिमेंट है उसको हम डिटरमिनेंट फॉर्म में रख देंगे. वो हमारे पास उस एलिमेंट का माइनर होगा. चलिए अब अपन पढ़ेंगे इसमें आगे कोफैक्टर. देखिए कोफैक्टर इक्वल्स टू कोफैक्टर ऑफ Aij माइनस I प्लस J माइनर ऑफ Aij. It will be depend by Aij. Cofactor of Aij equals to -1 की पावर I plus J. I is the row and J is the column. और माइनर ऑफ Aij ये कोफैक्टर की डेफिनेशन है. सपोज ये हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया गया है, डिटरमिनेंट दिया गया है. लैम्डा इक्वल्स टू डेल्टा इक्वल्स टू A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. अब जैसे हमको यहाँ पर देखिए A11 का हमको कोफैक्टर निकालना है. कोफैक्टर ऑफ A11, इसका ये मतलब हुआ फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम. I1 प्लस 1 माइनर ऑफ A11 कितना हो जाएगा अपने पास? A22, A23, A32, A33. इसको आप सॉल्व कर लीजिए. क्या आ जाएगा हमारे पास? A22, A23, A32, A33. और इसको हम सॉल्व कर देंगे सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट्स. इसको सॉल्व जो भी वैल्यू आएगी, जैसे यहां पर देखिए हमारे पास क्या वैल्यू आएगी? A2, A33, A23, A32. ये हमारे पास कोफैक्टर आया. अब देखिए इस कोफैक्टर को हमने यहां पर Aij से डिनोट किया है. हो सकता है अलग अलग बुक्स में अलग अलग नोटेशंस यूज किया जाए. नेक्स्ट देखिए
द कोफैक्टर ऑफ A23, अब एलिमेंट को ले रहे हैं A23, देखिए -1 की 2 + 3 एंड डिटर्मिनेंट ऑफ माइनर ऑफ A23, माइनर ऑफ A23 क्या होगा, दोज रो पासिंग थ्रू द एलिमेंट ऑफ 2 3 एंड कॉलम, उसको हम लीव कर देंगे, ठीक है, रो एंड कॉलम विच इज पासिंग थ्रू द गिवन एलिमेंट, देन वी लीव, और रिमेनिंग जो एलिमेंट बचेगा वो हमारे पास क्या बचेगा, A11, A12, A31, A32। इसको देखिए, इसकी वैल्यू नेगेटिव होगी ना, नेगेटिव A11, A12, A31, A32, इसको आप सॉल्व कर लीजिए, A11, A32, A12, A31, ये इसका कोफैक्टर आ जाएगा। तो देखिए ये हमारे पास, हमने आपको माइनर और कोफैक्टर की डेफिनेशन बताई, इससे रिलेटेड एक आध प्रॉब्लम आपको बता रहा हूं। देखिए let delta equals to 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सबसे पहले हम माइनर आपको बताएंगे क्या आएगा। देखिए माइनर ऑफ 1 और माइनर ऑफ A11, what is the place of 1 1? In other language we can say 1 is the element of first row and first column। तो देखिए इसका माइनर निकाल रहे हैं, that is 5 6 8 9। इसको सॉल्व करेंगे, 45 48 -3। अब देखिए नेक्स्ट टाइम माइनर ऑफ 2 और माइनर ऑफ A12। तो देखिए माइनर ऑफ A12 क्या होगा, वो रो और वो कॉलम को हम छोड़ देंगे जो A12 से पास होती है, तो हमारे पास रिमेनिंग क्या बच जाएगा, 4 6 7 9, 4 9 6 7 36 42 इक्वल्स टू -6। देखिए यहां पर ये इसका माइनर, ये जो माइनर ऑफ A12 है कितना आ गया, -6। अब जैसे हम एक एलिमेंट ये ले लेते हैं 8, तो देखिए माइनर ऑफ 8 और माइनर ऑफ A32, मतलब हम यहां पर माइनर कौन सा निकालेंगे, थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम जो एलिमेंट है उसका निकाल रहे हैं। तो देखिए वी लीव रो थर्ड एंड कॉलम सेकंड, तो थर्ड रो कौन सा ये और कॉलम सेकंड क्या ये, तो जब हम लीव कर देंगे तो हमारे पास बचेगा क्या एलिमेंट, 1 4 3 6। इसको सॉल्व कर लीजिए, 1 6 3 4 इक्वल्स टू -6। तो इस तरह से माइनर निकालते हैं। अब देखिए
इसी में मैं आपको बता देता हूं कि कोफैक्टर कैसे फाइंड करेंगे, या चलिए कोफैक्टर के लिए एक अलग से एग्जाम्पल अपन नोट कर लेते हैं। देखिए कोफैक्टर फाइंड कर रहे हैं अपन यहां पर। कोफैक्टर ऑफ अपन ने 2 सेलेक्ट किया, 2 का कोफैक्टर चाहिए, तो 2 इज द प्लेस ऑफ कोफैक्टर ऑफ A12, 2 is the place of first row and second column element, -1 की पावर 1 2 and माइनर ऑफ A2। ये देखिए नेगेटिव हो जाएगा, माइनर ऑफ A12 कितना आएगा 4 6 7 9 4 9 7 6 माइनस 36 42 माइनस 6 इक्वल्स टू। तो देखिए कोफैक्टर अपन निकाल रहे हैं, कोफैक्टर और माइनर में सिर्फ डिफरेंस इतना है, जिस एलिमेंट का हम माइनर निकालते हैं उस एलिमेंट को हम वहां पर सेकंड ऑर्डर डिटरमिनेंट में चेंज कर देते हैं, थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट को हम सेकंड ऑर्डर डिटरमिनेंट में चेंज कर देते हैं। और यहां पर कोफैक्टर में जो उस एलिमेंट का साइन होता है, मैंने आपको बताया था जब मैं डिटरमिनेंट स्टार्ट किया था कि पहला एलिमेंट हमेशा प्लस होगा, उसके बाद अल्टरनेटिव माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस वो बदलते जाएंगे, जिसकी जो पोजीशन होगी वो पोजीशन वहां पर लगा देते हैं। देखिए यहाँ पर 2 जो हमने एलिमेंट सेलेक्ट किया था वो प्लेस इज द माइनस, तो हमने यहाँ पर माइनस लगा दिया, ठीक है। इसी तरह से देखिए एक और फाइव ले लेते हैं, 5 इज द प्लेस ऑफ A22 लिया, इसका मतलब क्या हुआ यहां पर 2 + 2, ये क्या हुआ 2। अब देखिए ये क्या हुआ, प्लस की जगह हो गई 5। तो देखिए 5 को जब सेलेक्ट कर रहे हैं, इसको सेलेक्ट कर रहे हैं, तो वो हम रोज छोड़ देंगे और वो कॉलम छोड़ देंगे। हमारे पास 1 3 7 9 इक्वल्स टू 1 9 7 इंटू 3 9 21, ये -12 आ गया, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा बहुत छोटी चीज है ये, माइनर और कोफैक्टर हम कैसे फाइंड करते हैं। अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स। देखिए अब मैं आपको प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स बता रहा हूं। इसमें 6-7 प्रॉपर्टीज हैं, 1 बाय 1 अपन उसको देखेंगे। ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए काफी इंपॉर्टेंट। तो देखिए पहली प्रॉपर्टी है द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज 0 इफ एनी 2 रो आर कॉलम आर आइडेंटिकल। देखिए एक एग्जांपल देखिए, इसको एग्जांपल के द्वारा बताता हूं आपको। लेट डेल्टा इक्वल्स टू ABC DEF, ये इस तरह से लिखा है, तो इसकी वैल्यू आपस में इस वैल्यू का डिटरमिनेंट जो होगा वो 0 हो जाएगा। देखिए यहां पर इस वैल्यू का डिटरमिनेंट कैसे 0 होगा, अपन इसको एक्सपांड करेंगे
तो देखिए ए बी एफ माइनस सी माइनस बी ए एफ माइनस सी डी प्लस सी ए ई माइनस बी डी, इसको अपन ने एक्सपांड कर दिया विथ रेस्पेक्ट टू R1। तो देखिए यहां कितना आ गया, ए बी एफ माइनस ए सी बी ए एफ माइनस प्लस बी सी डी प्लस ए ई सी बी सी डी। तो देखिए ए बी एफ से ए बी एफ कैंसिल हो गया, ए सी से ये कैंसिल हो गया, बी सी डी से ये कैंसिल हो गया, इक्वल्स टू 0 आ गया। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई का द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0 इफ एनी टू रोज और कॉलम आर आइडेंटिकल। अगर दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल होंगे तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होती है। देखिए आपके सामने भी 0 कर दिया। सपोज इसी तरह से देखिए हमारे पास एक 1 2 3 4 5 6 1 2 3। अब यहां पर क्या हुआ, यहां पर दो कॉलम आपके आइडेंटिकल हो गए, कॉलम C1 और कॉलम C3, ये दोनों कॉलम आइडेंटिकल हैं। तो देखिए इनके जो एलिमेंट हैं, कॉलम फर्स्ट 1 2 3 हैं और कॉलम 3 में भी 1 2 3 है, इसकी वैल्यू 0 आएगी। हम सीधा इसको देख के बोल सकते हैं कि वैल्यू ऑफ दिस डिटरमिनेंट विल बी 0 बिकॉज कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम थर्ड आर आइडेंटिकल। तो देखिए इसको हम निकालते हैं, इसका आंसर कैसे आएगा 0, चेक करते हैं। इसको अपन क्या करते हैं, R1 के रिस्पेक्ट में मैंने आपको बताया था जब डिटरमिनेंट एक्सपांशन ऑफ डिटरमिनेंट बता रहा था, R1 के रिस्पेक्ट में, R2 के रिस्पेक्ट में या R3 के रिस्पेक्ट में या कॉलम C1 के रिस्पेक्ट में, कॉलम C2 के रिस्पेक्ट में या कॉलम C3 के रिस्पेक्ट में, आप किसी के भी रिस्पेक्ट में इसको एक्सपांड कर दीजिए तो इसकी जो वैल्यू है वो हमको डिटरमिनेंट की वैल्यू प्राप्त हो जाती है। तो हम यहां पर देखिए, हम इसको एक्सपांशन विथ रेस्पेक्ट टू R1 के रिस्पेक्ट में इसको एक्सपांशन कर रहे हैं। तो देखिए 1, इसको जो 3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट है इसको पहले सेकंड ऑर्डर डिटरमिनेंट में चेंज कर देते हैं। 5 2 6 3 माइनस 4 2 2 3 3 प्लस 1 2 5 3 6। अब देखिए इसको हमने सॉल्व किया, 15 12 माइनस 4 6 माइनस 6 प्लस 1 12 माइनस 15। इसको देखिए -3 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और यहां पर -3 हो जाए, सॉरी ये +3 होगा, ये -3, 3 माइनस 3 इक्वल्स टू 0 आ गया। तो ये पहली प्रॉपर्टी थी, द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज 0 इफ एनी टू रोज और कॉलम्स आर आइडेंटिकल। अब देखिए मतलब इसको हम इस तरह भी फाइनल करके लिख सकते हैं। देखिए BC ABC 1 2 4 CDE
4 5 6 C D E 1 4 5 6 7 8 6 7 8 इन सब की वैल्यू 0 होगी। यहां पर 2 रोज आइडेंटिकल हैं, यहां पर भी 2 कॉलम आइडेंटिकल हैं, फर्स्ट और 3। यहां पर देखिए 2 रो सेकेंड और थर्ड आइडेंटिकल हैं, तो यहां पर इसकी वैल्यू 0 होगी। तो ये पहली प्रॉपर्टी थी। अब देखिए सेकेंड प्रॉपर्टी, if value of determinant is not changed, value of determinant is unchanged if row change into the column and column change into the row. For example देखिए, पहले इसको देख लीजिए अच्छे से। ये if value of determinant is not changed when row are changed into the columns or columns are changed into the row, आपको मतलब पंक्ति आप स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में बदल दीजिए, आपके डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होगी। देखते हैं एक एग्जांपल, देखिए यहां 1 2 3 4 5 6 0 7 8 ये एक डिटरमिनेंट ले लिया। अब इस डिटरमिनेंट को हम डायरेक्ट इसको एक्सपांड कर रहे हैं। देखिए 1 5 8 40 माइनस 42 माइनस 2 32 माइनस 0 3 28 माइनस 0 इक्वल्स टू माइनस 2 32 28। देखिए यहां कितना हो जाएगा, माइनस 2 माइनस 64 84। इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना हो गया ये 20 18 आ गया। इसका आंसर देखिए 18 आ गया। अब हम क्या करने जा रहे हैं कि रो चेंज इनटू द कॉलम्स और कॉलम्स चेंज इनटू द रो। पंक्तियों को हम स्तंभों में बदल देंगे और स्तंभों को पंक्तियों में बदल देंगे, तो इस डिटरमिनेंट की जो वैल्यू है वो 18 ही आएगी, वो अनचेंज रहेगी। देखते हैं, देखिए 1 2 3 यहां पर रो दिया था, हमने इसको कॉलम में बदल दिया। यहां देखिए 4 5 6 0 7 8। अब इसको हम एक्सपांड करके देखते हैं। हमने यहां किया रो चेंज इनटू द कॉलम, कॉलम चेंज इनटू द रो, देन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज अनचेंज्ड। देखिए 1 40 42 माइनस 4 16 21 प्लस 0 2 12 माइनस 15 माइनस 2 आएगा यहां, माइनस 4 माइनस 5 प्लस 20 और ये वाली वैल्यू पूरी 0 हो जाएगी। देखिए 18। हमने देखा कि वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज अनचेंज्ड व्हेन रो चेंज इनटू द कॉलम्स एंड कॉलम चेंज इनटू द रो। तो आपने यहां पर देखा कि जो आपके पंक्ति थी, पंक्तियों को आपने स्तंभों में बदल दिया और स्तंभों को पंक्तियों में बदल दिया,
तो जो हमारे पास डिटरमिनेंट दिया गया था उसकी वैल्यू चेंज नहीं हुई। तो ये सेकंड प्रॉपर्टी थी, ठीक है। पहले हमने यहां पर एक डिटरमिनेंट देकर हमने उसकी वैल्यू निकाली, वो हमारे पास 18 आ गई। फिर सेकंड टाइम हमने क्या किया, इसके रो को चेंज कर दिया कॉलम में एंड कॉलम को चेंज कर दिया रो में, और उसकी वैल्यू निकाली तो उसका वैल्यू अनचेंज आया, डिटरमिनेंट का मान चेंज नहीं हुआ। अब देखिए, अब अपन थर्ड वाला जो प्रॉपर्टी है थर्ड प्रॉपर्टी देखिए क्या है हमारे पास डिटरमिनेंट्स की। अभी अपन ने दो प्रॉपर्टी पढ़ी इससे पहले, अब थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, इफ एनी टू रोज आर कॉलम ऑफ ए डिटरमिनेंट interchanged the sign of the determinant is changed but numerical value will be same। आप किसी भी डिटरमिनेंट में दो रो या कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दें तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू चेंज हो जाएगी, उसका साइन चेंज हो जाएगा, बट न्यूमेरिकल वैल्यू सेम होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी भी डिटरमिनेंट का आंसर -4 आया तो हमने दो रो को आपस में चेंज कर दिया, रो फर्स्ट चेंज बाय रो थर्ड एंड रो थर्ड चेंज बाय रो फर्स्ट, तो वहां पर जो आंसर हमको मिलेगा वो +4 मिलेगा। आपकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है 4 वो सेम रहेगी, लेकिन साइन आपस में चेंज हो जाएगा। तो वही लिखा है, इन एनी टू रोज आर कॉलम्स ऑफ ए डिटरमिनेंट्स आर इंटरचेंज्ड, द साइन ऑफ द डिटरमिनेंट इज चेंज्ड। साइन ऑफ द डिटरमिनेंट इज चेंज मतलब प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस से प्लस हो जाएगा, बट न्यूमेरिकल वैल्यू रिमेन्स द सेम। अब देखिए, इसको हम एक एग्जांपल के द्वारा बताते हैं आपको। देखिए यहां पर एक एग्जांपल ले लेते हैं, डेल्टा इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7 8 0 ले लिया हमने। अब देखिए, इसको एक्सपांड करने के लिए हमने इसको एक्सपांड कर रहे हैं। आपको पता है कि आप किसी भी रो के रिस्पेक्ट में इसको एक्सपांड कर सकते हैं या किसी भी कॉलम के रिस्पेक्ट में इसको एक्सपांड कर सकते हैं। तो देखिए यहां पर हम इसको डायरेक्ट एक्सपांड कर रहे हैं, यहां 1 0 -48 -2 0 42 3 32 -35 इक्वल्स टू देखिए कितना हो गया, -48 +84 और यहां पर -9। तो इसको सॉल्व करिए, कितना आ जाएगा ये 57। 84 में से 57 माइनस कर दीजिए, 7 27 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 27 आ जाएगा। देखिए ये हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया गया था। इस मैट्रिक्स को, मैट्रिक्स था 1 2 3 4 5 6 7 0, इस मैट्रिक्स की वैल्यू सॉल्व करने पे आई +27। अब हम क्या करेंगे, इस डिटरमिनेंट्स में किन्हीं भी दो रो को या कॉलम को हम आपस में इंटरचेंज कर देंगे, तो हमारे पास जो आंसर है उसका साइन चेंज हो जाएगा। मतलब अभी हमारे पास 27 प्लस में आया है, अब वो -27 हो सकता है, माइनस में आएगा और न्यूमेरिकल वैल्यू सेम रहेगी। न्यूमेरिकल वैल्यू यहां पर कितनी है 27, वहां पर भी 27 आएगी। तो देखिए नाउ
अब हम एक डेल्टा बना रहे हैं, हम ये रो को इस रो के साथ इंटरचेंज कर दे रहे हैं। 4 5 6 1 2 3 7 8 0। देखिए टू रोज R1, रो R1 एंड रो R2 इंटरचेंज, R1 इंटरचेंज विथ R2। तो अब इसकी जो वैल्यू है वो इतनी आनी चाहिए मेरे हिसाब से, -27। आपने जो यहां लिखा है, इफ एनी टू रोज आर कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज्ड द साइन ऑफ द डिटर्मिनेंट इज चेंज्ड। साइन तो चेंज हो जाएगा बट न्यूमेरिकल वैल्यू रिमेन्स द सेम। तो देखिए इसको हम एक्सपांड करते हैं, किसी भी रो को या किसी भी रो के रिस्पेक्ट में या किसी भी कॉलम के रिस्पेक्ट में इसको हम एक्सपांड करते हैं। 4 0 -24 -5 0 -21 +6 8 -14। इसको देखिए नेक्स्ट टाइम में -96 हो गया, यहां देखिए 105 हो गया, -36 हो गया। तो देखिए यहां कितना आ गया हमारे पास, ये इसकी वैल्यू कितनी हो गई। अब हम यहां पर देखते हैं 96 माइनस का, इसको कलेक्ट कर लीजिए, ये हो गया माइनस मतलब 4 और 5 9। तो देखिए 9 27 आ जाएगा इक्वल्स टू -27। यहां देखिए ये दोनों वैल्यू आपकी सेम है बट साइन यहां पर चेंज है। तो आपने देखा कि कोई डिटर्मिनेंट था हमारे पास, उसकी वैल्यू हमने 27 निकाली बट टू रोज R1 एंड R2 उनको आपस में इंटरचेंज कर दिया, तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी 27 आई है, लेकिन पहले वाले की वैल्यू +27 आई, दूसरे वाले की वैल्यू -27 आई है। तो इसी तरह देखिए कॉलम को भी आप चेंज करके देख सकते हैं। अब देखिए सपोज हम यहां पर इसके कॉलम को आपस में चेंज कर देते हैं। 1 4 7 3 6 0 2 5 8। हमने यहां पर क्या किया, कॉलम को कॉलम सेकंड के साथ इंटरचेंज कर दिया, तो इसकी वैल्यू भी हमारे पास 7 आएगी बट नेगेटिव आएगी। देखते हैं, इसको हम एक्सपांड करते हैं। 1 48 -0 3 32 -35 2 0 -42 48 +9 -84 57 -84 -27। देखिए ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है बट अपोजिट इन साइन है। तो ये हमारे पास एक प्रॉपर्टी थी, इफ एनी रो आर कॉलम्स ऑफ ए डिटर्मिनेंट्स आर इंटरचेंज द साइन ऑफ द डिटर्मिनेंट्स इज चेंज बट द न्यूमेरिकल वैल्यू रिमेन्स the same। देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेम रो आर द आर मल्टीप्लाइड बाय ए सर्टेन नंबर देन द डिटर्मिनेंट बिकम्स मल्टीप्लाई दैट नंबर।
मतलब कोई भी डिटरमिनेंट ले लीजिए, उसकी वैल्यू निकाल लिया अपन ने। अब उसके जो कोई भी रो है या कॉलम है, उसके सारे एलिमेंट को अपन ने किसी एक निश्चित नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो उस नंबर का मल्टीप्लाई जो डिटरमिनेंट आया उस वैल्यू में हो जाता है। एग्जाम्पल देखें यहाँ पर, जैसे हमारे पास हमने डेल्टा इक्वल्स टू ये डिटरमिनेंट लिया, इसकी वैल्यू हमारे पास 27 आई। अब हमने एक सर्टेन नंबर 3 ले लिया, 3 का मल्टीप्लाई हमने फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट में कर दिया। देखिए 3, 6, 9, इस तरह से एक नया डिटरमिनेंट बन गया, इसकी वैल्यू निकाली, ये 81 आ गया। 81 को हम 3 इंटू 27 लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर पहले 27 आई थी, लेकिन 27 आने के बाद हमने फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास देखिए यहाँ पर भी 3 का मल्टीप्लाई हो गया उस डिटरमिनेंट वैल्यू में। तो ये इस तरह से हमारे पास एक प्रॉपर्टी 4 थी। देखिए ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, इसको मैंने 5 प्रॉपर्टी नाम दिया है। अलग अलग किताबों में प्रॉपर्टी की अलग अलग नंबर्स हो सकते हैं। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम सबट्रैक्ट ऑफ 2 टर्म्स, then the determinant expressed as sum, अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ऑफ द 2 डिटरमिनेंट्स, मतलब किसी भी डिटरमिनेंट के किसी भी रो को ले लीजिए आप, या किसी भी कॉलम्स को ले लें। अगर कोई या किसी भी रो में प्रत्येक एलिमेंट, एवरी एलिमेंट सम ऑफ 2 के रूप में लिखा है, तो हम उसको उसी ऑर्डर के डिटरमिनेंट के सम के रूप में लिख सकते हैं। और अगर सबट्रैक्ट के लिखा है तो उसको हम सबट्रैक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, लेट ए एक्स बी प्लस वाई सी प्लस जेड डी ई एफ जी एच आई। यहां पर देखिए फर्स्ट रो के जितने भी एलिमेंट हैं वो 2 एलिमेंट के सम के रूप में लिखे हैं, और इस डिटरमिनेंट का ऑर्डर 3 क्रॉस 3 का है। तो देखिए इसको हम आपस में इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं, ए डी जी बी ई एच सी एफ आई प्लस एक्स वाई जेड डी ई एफ जी एच आई। तो यहां पर देखा आपने कि अगर वो सम के फॉर्म में दिया है तो हम उसको 2 डिटरमिनेंट, उसी ऑर्डर के 2 डिटरमिनेंट के सम के फॉर्म में उसको लिख सकते हैं। अब यही चीज अगर यहां पर माइनस लिखी है तो हम इसको यहां पर माइनस कर देंगे। तो ये प्रॉपर्टी था, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ एनी रोज आर कॉलम कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम सबट्रैक्ट ऑफ 2 टर्म्स, देन द डिटरमिनेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम। अगर सम लेंगे तो सम होगा, और अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सब्ट्रैक्ट होगा ऑफ द 2 डिटरमिनेंट्स। देखिए ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ऑफ प्रॉपर्टी नंबर 6, द वैल्यू ऑफ ए डिटरमिनेंट डज नॉट चेंज व्हेन एनी रो आर कॉलम इज मल्टीप्लाइड बाय a number or n expansions and is the added to or subtracted from any other row or column। इसका यह मतलब हुआ कि एक डिटरमिनेंट आपके पास दिया है, उसकी किसी भी एक पंक्ति को हम लेंगे या स्तंभ को लेंगे, उसमें किसी नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे और उसको किसी भी स्तंभ या पंक्ति में ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे, और उस डिटरमिनेंट की जब वैल्यू फाइंड करेंगे
तो वो जो पहला जो डिटरमिनेंट है उसकी वैल्यू के बराबर आएगी, वो चेंज नहीं होगी, डज नॉट चेंज when any row or column is multiplied by a number or an expression and is then added to or subtracted from any other row or column। देखते हैं अपन ने, देखिए यहां पर एक लेट डेल्टा इक्वल्स टू A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 एक डिटरमिनेंट ले लिया। अब देखें यहां पर C1 में चेंज करेंगे, C1 प्लस K C2, all the element of C2 are multiplied by any number that is here K, और जो भी चेंज होगा वो C1 में होगा। तो देखिए यहां पर जो हमको डिटरमिनेंट मिलेगा वो क्या मिलेगा, एक नया डिटरमिनेंट मिलता है, उसका नाम हम डेल्टा डैश डे डालते हैं। तो देखिए A1 प्लस K B1, आपने इसके सारे एलिमेंट को K से मल्टीप्लाई किया और उसको C1 के सारे एलिमेंट में, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट में ऐड कर दिया। A2 K B2 A3 K B3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। इसको देखिए, इसको सॉल्व करते हैं अपन। A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 प्लस K B1 K B2 K B3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। नेक्स्ट टाइम में देखिए ये डेल्टा की वैल्यू है, ये पूरी की पूरी वैल्यू डेल्टा है, तो हमने इसको एज इट इज डेल्टा लिख दिया। इसमें से देखिए हम K को कॉमन निकाल रहे हैं, क्या बचेगा B1 B1 C1 B2 B2 C2 B3 B3 C2। तो देखिए यहां पर मिला क्या हमको, डेल्टा प्लस K, और ये पूरा जीरो हो गया क्योंकि यहां पर दो कॉलम्स, कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड आइडेंटिकल हो गए, तो उसकी वैल्यू कितनी हो गई, जीरो हो गई। तो देखिए यहां पर हमारे पास आंसर कितना आया, ओनली डेल्टा आ गया। तो द वैल्यू ऑफ ए डिटरमिनेंट डज नॉट चेंज व्हेन एनी रो और कॉलम is multiplied by any number or an expansion and is then or added to or subtracted from any row or column। मतलब किसी भी डिटरमिनेंट की किसी भी पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयवों को किसी एक निश्चित संख्या से हम गुणा कर दें और उसको किसी पंक्ति या किसी स्तंभ में जोड़ दें या घटा दें, तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होगी। ये वाली प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो इसको अपन ने क्या किया, जो अपने पास यहाँ पर डिटरमिनेंट अपन ने माना था A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, उसमें अपन सेकंड कॉलम के सारे एलिमेंट को हमने K से किया और उसको C1 में ऐड कर दिया। तो इस चीज को हमने यहाँ ये लिख दिया, C1 में चेंज हो रहा है, जो यहाँ लिखा जाता है इसका मतलब उसमें चेंज हो रहा है। क्या चेंज हो रहा है, C1 प्लस K C2, मतलब C2 के सारे एलिमेंट को K से मल्टीप्लाई किया और उसको C1 में ऐड कर दिया। तो देखिए K V1, इसको यहाँ ऐड करेंगे तो A1 प्लस K A2 प्लस K V2 A3 प्लस K V3, ये इस तरह से अपने पास आया। और इस डिटरमिनेंट को अपन ने जब किया तो उसकी वैल्यू इस डिटरमिनेंट के बराबर आ गई, लैम्डा, सॉरी बराबर आ गई, ठीक है।
देखिए एक प्रॉपर्टी है डिटरमिनेंट्स की, इफ एफ एक्स डेल्टा इक्वल्स टू एफ एक्स एंड एफ ए इक्वल्स टू जीरो, देन एक्स माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ डेल्टा। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, डेल्टा इक्वल्स टू 1 एक्स स्क्वायर 1 बी स्क्वायर 1 सी स्क्वायर। तो यहां पर वी रिप्लेस एक्स बाय बी, डेल्टा इक्वल्स टू 1 बी स्क्वायर 1 बी स्क्वायर 1 सी स्क्वायर। तो देखिए यहां पर इसकी जो वैल्यू है वो 0 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहां पर दो कॉलम आइडेंटिकल हो गए, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो हमने क्या किया, यहां पर जो x लिखा हुआ था इसको रिप्लेस कर दिया b से, तो x माइनस बी इज ए फैक्टर ऑफ डेल्टा। x माइनस बी, x इज द फैक्टर ऑफ डेल्टा हो जाएगा यहां पर। अगर सपोज यहां पर हम c से रिप्लेस करते तो क्या होता, 1 सी स्क्वायर, तो भी इसकी वैल्यू 0 हो जाती। तो उस समय पे यहां पर क्या हो जाता है, x माइनस सी इज ए फैक्टर ऑफ डेल्टा। तो ये आपने देखा, आज डिटरमिनेंट्स में अपन ने माइनर पढ़ा, कोफैक्टर पढ़ा, और उसके बाद प्रॉपर्टीज पढ़ी अपन ने डिटरमिनेंट्स की। इससे संबंधित कुछ अपन प्रॉब्लम करेंगे, डिटरमिनेंट्स के कुछ बेसिक प्रॉब्लम करेंगे। उसके बाद वापस अपन मैट्रिक्स पे आ जाएंगे। तो इन सातों प्रॉपर्टियों को आप अच्छी तरह से पढ़ लें, और इसका यूज आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए होता है। मैट्रिक्स में भी अपन जब सॉल्व करते हैं तो इनका उपयोग होता है, इसीलिए बीच में मैंने मैट्रिक्स को ब्रेक करके डिटरमिनेंट्स को पढ़ाया। तो आज की अपनी क्लास बस इतनी।